Hello, good morning, good afternoon and good evening whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी जो लिंकेज होती है इनके अंदर की नाइट्रोजनस बेसिस एंड जो शुगर है उसके बीच में किस तरीके की लिंकेज होती है, एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके बीच में एंड शुगर के बीच में कौन सी लिंकेज होती है। तो सारे के सारे आपके डाउट्स मैं इस लेक्चर में कवर करूंगी। ठीक है, हो सकता है हमें इसमें 2 लेक्चर लग जाए लेकिन डिटेल में चलेंगे, एक एक आपका जो बेसिक है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म लिखते हैं, क्या होता है, डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, तो आपको इस चीज को रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं। तो इससे पहले हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जो डीएनए है वो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड ही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो एक तो न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। एंड दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड है वो होता है आरएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है एंड जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि ये ही वो मटेरियल है जिनकी वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। मतलब हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं और हमारे कैरेक्टर हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें ट्रेवल करेंगे, मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू एंड आरएनए के थ्रू। ठीक है, अब डीएनए जो होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, आरएनए किस में मिलता है, वायरसेस में। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर नॉर्मली हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हमें बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है। ओके, इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होते हैं और ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है डीएनए। आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड होगा एंड इसी तरीके से ये जो मैं बीड्स बना रही हूं मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी क्या है, ये इस तरीके से होता है। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है इतना तो। ठीक है, तो मैं अभी आपको कोई पॉइंट्स नहीं लिखवा रही हूं, क्यों, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा डीएनए का ही होगा, तो उसमें हम सारे पॉइंट्स भी कवर करेंगे एंड किस तरीके से ये चेन बनती है वो समझेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जितना कवर हो सकेगा, जितना बेसिक, वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि डीएनए किस किस से मिलके बनता है। तो डीएनए मेनली मिलके बनता है, शुगर होती है इसमें, ठीक है, प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एनबीसी लिख रही हूं, ओके, प्लस फॉस्फेट।
ठीक है, तो देखिए शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, इनको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब इसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दें, फॉस्फेट ग्रुप को भी जब हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड कब होता है? जब शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के साथ फॉस्फेट ग्रुप को भी टाइड कर दे, ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? जब न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से आरएनए में भी होता है। क्या होता है? इसमें भी शुगर है प्लस नाइट्रोजनस बेसिस है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, PO4 3 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है डीएनए एंड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। ओके, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हम इसको डीएनए बोल रहे हैं, इसको आरएनए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए उसके जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या है कि जैसे ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इनको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस, एंड यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप है वो जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर होती है बीच में, एंड अंदर की साइड में प्रोजेक्टेड होते हैं क्या? नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये एक कंप्लीट क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉस्फेट मतलब ये किस तरीके से लगते हैं वो हम आपको समझाएंगे। अभी नॉर्मली आप समझ लीजिए कि ये क्या है, इस तरीके से ये बनता है न्यूक्लियोटाइड की चेन। न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। ओके, तो डीएनए क्या है? डीएनए है पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर है क्योंकि एक जैसी बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, तो डबल चेन है। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब आपको समझ में आया? अगर कोई पूछे कि इसका मोनोमर क्या है, डीएनए का मोनोमर क्या है, तो आप बता सकते हैं इसकी एक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनती है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से ये हो गई। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। शुगर इसमें कौन सी होती है, इसमें कौन सी होती है, जिस वजह से ही ये डिफर करते हैं आरएनए एंड डीएनए। तो चलिए समझते हैं। डीएनए में एंड आरएनए में मेनली किस तरीके से डिफर करते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो शुगर होती है, पहला क्या है? शुगर है, शुगर। ठीक है, सेकंड क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेम इसी तरीके से आरएनए में भी होता है। शुगर, सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस, एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इसमें जो शुगर होती है वो 5 कार्बन की शुगर होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, क्या होती है जो शुगर होगी? डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब पेंटोस शुगर है। कौन सी शुगर होगी? पेंटोस। रटना नहीं पड़ेगा जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, पेंटोस शुगर। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसे? देखिए, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर। हेट्रोसाइक्लिक हमने क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये कार्बन है एंड ये ऑक्सीजन है। तो इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। जैसे ये कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन,
कार्बन, यहां बनाते हैं कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड यहां पे भी कार्बन। तो ये तो 4 कार्बन हो गई। साथ में इसके साथ एक और कार्बन होती है CH2OH, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे ये कार्बन नंबर 1 है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड ये 5 डैश, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अब देखो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर OH, नीचे H, ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नाइट्रोजनस बेस एंड इसके बीच में कौन सी लिंकेज होती है। तो ये होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आपको बाद में समझ में आएगी, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम शुगर को ही समझते हैं, H एंड OH, इस तरीके से H एंड OH, ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। लेकिन ये जो सेकंड कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है, ऐसे समझिए, यहां से ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहां पे सिर्फ H बचता है। तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इस पे जो सेकंड जो कार्बन है, कार्बन नंबर सेकंड कार्बन, तो उसके ऊपर OH ग्रुप निकल जाता है, सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ H बचता है। ओके, ये डीऑक्सी राइबोज हो गई। एंड राइबोज आपको पता ही चल गया होगा कैसी होती है, सेम इसी तरीके से बना लीजिए जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था। OH, H, यहाँ पे OH, H, OH, H, H, CH2OH। ठीक है, ये क्या है, शुगर। तो ये होती है क्या, राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर। इस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो RNA में राइबोज शुगर मिलती है, जबकि DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक है, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता चल गई होगी। ओके, तो देखिए नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो सेम नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स होते हैं। आपको टोटल 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ने हैं, जिनको अभी आपको याद भी कर लेना है, हो भी जाएंगे। प्यूरिन्स एंड एक जो टाइप होता है प्यूरिन, एंड सेकंड टाइप होता है पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं। इसी तरीके से सेम इसमें भी प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन होते हैं। मैं लिख देती हूं, एंड PY से मैं इसको लिख रही हूं। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे। देखो आपको याद कैसे करना है, प्यूरिन्स को आप 2 तरीके की होती हैं। आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पिरिमिडिन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, सिर्फ इस तरीके से AG कट, AG कट। ओके, AG कट, तो ये क्या हो जाएगा, AG मीन्स एडेनिन, G से ग्वानिन, एंड इसमें पिरिमिडिन्स जो होते हैं उनमें क्या बोलेंगे, C से साइटोसिन। लिख देती हूं, एडेनिन, ग्वानिन, C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, एंड T से थायमिडिन, थायमिडिन। क्लियर है, याद रहेगा।
इसमें सिंपल है AG, एडेनिन गुआनिन। इसमें जो पिरिमिडिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, कट से आप याद रखेंगे, सिंपल पिरिमिडिन 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ओके, अब अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर में यूरेसिल नहीं होता है। ओके, जबकि जो क्या है आरएनए है उसमें क्या होता है, सेम प्यूरिन्स, यहीं पे लिख लेते हैं, प्यूरिन्स सेम A एंड G, ये रहेंगी प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स आरएनए में क्या हो जाएगा, CUT, ये है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आरएनए में थायमिन नहीं रहेगा। मैंने क्या लिखा, थायमिडीन नहीं है, थायमिन है, सॉरी, थायमिन। ठीक है, इसमें थायमिन नहीं रहेगा, इसमें यूरेसिल नहीं रहेगा। ओके, मतलब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो A से क्या जुड़ता है, T जुड़ता है। ठीक है, A से मतलब प्यूरिन से हमेशा पिरिमिडिन जुड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो A किसके साथ पेयरिंग करता है, T के साथ। ठीक है, T के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ओके, एंड जो ग्वानिन है ये करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, अगर क्या हो जाए, जैसे कि आरएनए है तो इसमें क्या होगा, A U के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा एंड G C के साथ। ओके, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस होता है डीएनए एंड आरएनए में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपको शुगर का स्ट्रक्चर पता चल गया है, अब हम देख लेते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो, काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कैसे होती है। यहाँ पे जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, इसकी जगह OH हटेगा एंड नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ेगा तो किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो उसको समझने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। अगर वो क्लियर होगी तो क्वेश्चन भी आप इजीली बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। शुगर समझ में आ गई। अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर तो यहां पर मैं लिखती हूं प्यूरिन। ठीक है, यहां पे मैं लिखती हूं पिरिमिडिन। याद हो गया, प्यूरिन क्या है, AG, पिरिमिडिन क्या है, कट। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, AG कट। ओके, याद रहेगा। अब देखिए, हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ता है, ये आपको पता है। अगर पिरिमिडिन है तो प्यूरिन से जुड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, यहां पे हम लिखते हैं एडेनिन। पहले हम प्यूरिन की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन बना सकते हैं। तो देखिए, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, ये जितना छोटा सा है प्यूरिन, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बड़ी होती है। कैसे होती है, इसमें 2 रिंग्स होती हैं। तो देखिए कैसे, ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, आपको समझाना है पहले। तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे प्यूरिन को, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वो पहले आप क्या करेंगे, C, जैसे बेंजीन रिंग होती है उसमें 6 मेंबर रिंग है, तो इस तरीके से 3 कार्बन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिवली NCN ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आ गया, पहले आप 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे। अब इस साइड में ऑल्टरनेटिव, मतलब एक छोड़ के एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये आपको एक रिंग बना लेनी है पहले।
इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में N को जोड़ देंगे और इसको हम CH से जोड़ देंगे। ठीक है, अब जितनी भी इनकी वैलेंसीज जो है वो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं। ये NH होता है, याद रखिएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पे अल्टरनेटिवली हमें बनाने हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेंगे, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है नाइट्रोजन की। तो आप ये देख लीजिए, जहां हाइड्रोजन लगाना है वहां पे आप लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लगेगा CH। तो देखिए जो प्यूरिन है वो क्या है, एक तो ये 9 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर हो गए देखिए, 1, यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी काउंटिंग बहुत जरूरी है। कहां से आप स्टार्ट करेंगे लेबलिंग, यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां से ये जो नाइट्रोजन है यहां से 6 के बाद 7 8 एंड 9। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ये शुगर के साथ जुड़ेगा तो ये यहां से जुड़ेगा। इसका ये जो हाइड्रोजन है वो जो शुगर के ऊपर जो OH ग्रुप था फर्स्ट कार्बन पे, उससे रिप्लेस होके वाटर निकाल देगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो अभी, ये समझ में आ गया। ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की। ठीक है, कहां से नेमिंग करते हैं इतना भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं एडेनिन। ओके, ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो एडेनिन कैसे बनेगा, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाना है। अब हमें ऑल्टरनेटिवली नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से 6 मेंबर रिंग हो गई। थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है, यहां पे हमें लगा देना है NH2। ओके, एंड अब हमें डबल बॉन्ड्स बना लेने हैं। पहले ये एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट तो कर लेते हैं, CH NH। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड होगा। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ओके, यहां पे H। ठीक है, ये आप वैलेंसी देख के आप खुद से कर सकते हैं। जहां पे कार्बन की 4 वैलेंसीज नहीं हो रही हैं तो वहां पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 वैलेंसीज नहीं हो रही है नाइट्रोजन की तो वहां पे आप हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर है, इतना तो आपको आता होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको यहाँ पे जो NH2 ग्रुप लगा है, कार्बन नंबर किसके ऊपर, ये क्या है, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप लगा है, एमिनो ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडेनिन। क्या है ये, एडेनिन। ठीक है, एडेनिन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ग्वानिन कैसा होता है। तो ग्वानिन के लिए वही एक बेसिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहीं पे बना देती हूँ ग्वानिन कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि ये इसकी कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। यहां पे प्रेजेंट होता है NH2। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्वानिन। ग्वानिन यहां लिख देती हूं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ग्वानिन है एंड ये एडेनिन है। ये डबल क्या होती है, रिंग होती है। 2 रिंग्स होते हैं एंड 9 मेंबर्स होते हैं। काउंट कर लीजिए, 9 मेंबर है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, एक तो 2 रिंग्स होती हैं। ठीक है, और क्या है, ये 9 मेंबर रिंग्स हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक है। ओके,
हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि इसमें प्योर कार्बन नहीं है ना, नाइट्रोजन भी बीच बीच में प्रेजेंट है, 1 3 7 9, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो बॉन्डिंग होगी वो कहाँ से होगी? ये यहाँ से जुड़ेगा, जो 9 कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, यहाँ से जुड़ेगा शुगर के साथ। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए। ये NH, ये दूसरी वाली है, ठीक है, एडिनिन, एंड ऊपर वाली है ग्वानिन। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स गिवन है प्यूरिन्स के, आप वो देख लीजिए, उनसे कंपेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पिरिमिडिन्स की। तो पिरिमिडिन्स कौन कौन सी है आप सबको पता है, CUT। ठीक है, तो सबसे पहले मैं CUT, ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यूरेसिल की स्ट्रक्चर। तो यूरेसिल आपको समझ में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो 6 मेंबर रिंग हमने बनाई है वो बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड C N C N, ये समझ में आ गया। कार्बन 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 3 टाइम्स लिख देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद अल्टरनेटिव नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक से स्ट्रक्चर पहले आपको ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड्स बनाने हैं, लेकिन यूरेसिल है तो पहले हमें डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O इस तरीके से करना है। तो इसकी जो हम लेबलिंग करेंगे, मतलब कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप है उधर हम क्या करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6, एंड नाइट्रोजन से ही शुरुआत करेंगे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे H प्रेजेंट होगा, तो इसमें जो लिंकेज होगी, मतलब कहाँ से ये शुगर के साथ जुड़ने वाले हैं, पिरिमिडिन्स N1 से। इसमें कहाँ से जुड़ रहे थे, ये जो छोटी वाली रिंग है दूसरी वाली 9th नाइट्रोजन से, मतलब 9th जो मेंबर है वहां से, एंड ये नाइट्रोजन जो पहली नाइट्रोजन है वहां से शुगर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूरेसिल। अब इसकी जो वैलेंसीज हैं, जो बॉन्ड हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे H लगा देंगे एंड देन कंप्लीट। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये होती है यूरेसिल। अब हम बनाते हैं साइटोसिन। ठीक है, ये हो गई यूरेसिल। साइटोसिन की स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, सेम इसी तरीके से आप बना लीजिए। पहले N C C N C, इस तरीके से डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पे होता है NH2 एंड ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, NH। अब देख लीजिए ये कंप्लीट है। इसके बाद ये H H H। ठीक है, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, ये है स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक ये उल्टा बना दिया। यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O एंड यहाँ होगा NH2। ये देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें ये ग्रुप ऊपर है, ठीक है, साइटोसिन में, एंड इसमें ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा इसमें उल्टा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। अब बचा है लास्ट जो है थायमिन। इसके स्ट्रक्चर मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से नोट कर लेना। देखिए, सेम उसी तरीके से हम पहले ड्रॉ करेंगे C डबल बॉन्ड C N H C N, ये बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 मेंबर रिंग हो गई। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड CH3 ये करना है। यहाँ पे H आ जाएगा। ओके,
तो इसकी 1 2 3 4 5 6, इसमें जो 5 जो कार्बन है वहां पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ये क्या होती है, थायमिन। ठीक है, तो आपको यूरेसिल आपको याद रखना है, ये यूरेसिल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 5 कार्बन है यहाँ पे क्या जोड़ देना है, एक तो CH3 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थायमिन बन जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहां से ये हटा के सिर्फ NH2 जोड़ देंगे, कौन से, 4th कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा, साइटोसिन। ओके, एंड ये क्या बन गया, थायमिन। ओके, क्लियर है स्ट्रक्चर। जगह की कमी है, देख लीजिए, ये मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये पिक्चर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो शुगर समझ में आ गई। शुगर में शुगर नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसमें N1 जो है यहां से शुगर के साथ बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कि किस तरीके से ये जुड़ता है। तो सबसे पहले हम शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ के देखेंगे, फिर हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। जब हम शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। चलो अब हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या बताया था, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो हम शुगर जोड़ लेते हैं एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखिए अगर हम इनके नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है, क्या है। ओके, एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शुगर में पहले हम लेंगे राइबोस शुगर। ओके, जैसे राइबोस शुगर में क्या होगा, एक मिनट, राइबोस शुगर किसमें होती है, आरएनए में होती है, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, इसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जोड़ते हैं, प्यूरिन्स जोड़ते हैं, तो एडेनिन। इसी तरीके से राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन, राइबोस शुगर प्लस, अब क्या करें, कट, जो कि क्या है, साइटोसिन। क्या है ये, पिरिमिडिन्स है, साइटोसिन। ऐसे राइबोस शुगर लिख लेती हूं, प्लस साइटोसिन, राइबोस शुगर प्लस यूरेसिल, राइबोस शुगर प्लस थायमिन। देखिए अब आपको एक बात समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझना है इसको। थायमिन, राइबोस शुगर प्लस ग्वानिन, तो ये तो प्यूरिन्स हो गए, ये प्यूरिन है एंड ये पिरिमिडिन्स है। तो अब देखिए जब राइबोस शुगर किसके साथ, एडेनिन के साथ जुड़ेगी तो क्या होगा, एडिनोसिन। क्या बन गया, एडिनोसिन। ये इसका नाम है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसिन। ओके, जब क्या हो जाए, ये जो राइबोस शुगर है वो ग्वानिन के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, राइबोस शुगर के साथ जब ये प्यूरिन जोड़ते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, जब एडेनिन जुड़ेगा तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ेगा तो ग्वानोसिन। ठीक है, इसी तरीके से राइबोस शुगर के साथ जब क्या हो जाए, साइटोसिन, तो ये ऑलरेडी साइटोसिन है तो इसका कुछ नेम हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी तो इसमें डिफरेंस होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड इसमें पिरिमिडिन में। तो साइटोसिन है तो हम क्या कर देंगे इसको, साइटिडीन, साइटिडीन।
साइटिडीन। ठीक है, साइटोसिन जब राइबो शुगर के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको? साइटिडीन। इसी तरीके से जब यूरिसिल राइबो शुगर के साथ जुड़ेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूरिडिन। यूरिडिन। अब राइबो शुगर जब थायमिन के साथ जुड़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होती है। राइबो शुगर किस में होती है? आरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें डीएनए की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे? पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देन मैं आपको बताती हूं कि जब हम डीऑक्सीराइबो शुगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो आप एक बार नोट कीजिए, मैं इसको साफ कर देती हूं। जब हम यहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है शुगर ही है, डीऑक्सीराइबोज जब हम इसके एडेनिन के साथ जोड़ेंगे तो सेम ऐसे ही एडिनोसिन बनेगा, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? प्लस एडिनिन, क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, इसी तरीके से जब डीऑक्सी राइबोज प्लस ग्वानिन तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी ग्वानोसिन। राइट, इसी तरीके से डीऑक्सी राइबोज प्लस साइटोसिन होगा तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन। राइट, सिर्फ हमें डीऑक्सी लगाना पड़ेगा। ओके, जब डीऑक्सी राइबोज प्लस क्या है? यूरिसिल जुड़ेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है? ओनली आरएनए में होता है, डीएनए में यूरिसिल हम यूज नहीं करते। ठीक है, क्या यूज करते हैं? डीऑक्सी राइबोज प्लस थायमिन, क्या बना? डीऑक्सी थायमिडीन। क्लियर है? ओके, थायमिडीन। तो इस तरीके से बन जाएगा। जब डीएनए है, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ी हुई है, इसका मतलब हम उसके साथ क्या नहीं आएगा? यूरिसिल नहीं आएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो इनको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड्स। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हमें बनाना हो न्यूक्लियोटाइड तो हम कैसे बनाएंगे? इसके साथ हम क्या कर देंगे? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे। लेकिन आपको इनकी स्ट्रक्चर भी तो देखनी है पहले कि किस तरीके से जुड़ते हैं, उसके बाद ही हम न्यूक्लियोटाइड पे मूव करेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है। इतना क्लियर हुआ? ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है, समझ में आ गया? प्यूरिन को आप याद रखेंगे Ag। ठीक है, एंड ये जो है पिरिमिडिन उसको आप याद रखेंगे कट, CUT। ठीक है, तो ऑलवेज जो A है वो T के साथ बाइंड करता है, डबल मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, एंड जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। किसके साथ? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, AT के साथ जुड़ता है एंड GC के साथ जुड़ता है, मतलब प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन्स के साथ ही जुड़ती हैं। ठीक है, तो एक लड़का एक लड़की को ही पसंद करता है, मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप नॉर्मली याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर, ये हमें बनाने तो आ गए लेकिन इसके स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा ना। तो देख लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। राइट, तो हमें नाइट्रोजिनस बेस पहले लिख लेना है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस। जैसे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेती हूँ, सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, C एंड N। ठीक है, ये एक बेसिक से स्ट्रक्चर है, NCH, यहाँ पे H। ठीक है, तो जैसे मैं ले रही हूं पहले नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन एंड ग्वानिन, इसको देखते हैं पहले। अगर हम एडेनिन लेते हैं, मतलब प्यूरिन्स में कुछ भी लेते हैं, एडेनिन ले लिया या फिर ग्वानिन ले लिया, तो कैसे होगा?
AG अगर कुछ भी लेते हैं इनमें, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एडेनिन। ठीक है, हमने एडेनिन ले लिया। इसके जो बॉन्ड्स हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, वैलेंसीज। यहाँ पे डबल बॉन्ड होना ही है साथ में। अब हम अल्टरनेटिवली देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ H। ओके, तो यहाँ पे ये 9th नाइट्रोजन है, यहीं से क्या जुड़ती है, शुगर के साथ ये बॉन्ड बनाता है, मतलब लिंकेज होती है। तो ये तो हमने बना लिया क्या, नाइट्रोजिनस बेस। ये है हमारा नाइट्रोजिनस बेस। अब हमें शुगर को ऐड करना है, तो इसके साथ शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर कौन सी लेनी है, अगर हमें डीएनए की बात करनी है तो डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुगर बना लेती हूँ। इसके नीचे बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, तो ये 5th कार्बन है, 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश एंड 1 डैश। ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर लिख लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज। साथ में ये क्या ले लिया हमने, एडेनिन। ये क्या है, एडेनिन। ओके, अब क्या होगा, किस तरीके से लिंक करेंगे, तो यहाँ पे जो 9th जो नाइट्रोजन है, मतलब 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो ये अपना हाइड्रोजन एंड यहां से OH ग्रुप क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, H2O निकल जाएगा एंड क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी, एक लिंकेज हो जाएगी। तो ये जो लिंकेज होगी इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं बना के दिखा देती हूं। जब इस तरीके से लिंकेज होगी तो ये नाइट्रोजन जो है यहां से जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से यहां से जुड़ जाएगा। तो ये जो लिंकेज होगी इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये किस किस के बीच में बनती है, कार्बन नंबर 1 C1 एंड N9। ठीक है, 9th नाइट्रोजन ऑफ क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, जो कि एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, अगर प्यूरिन्स हैं तो C1 N9 के बीच में ये क्या बनती है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, ये बन गया। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किस पोजीशन पे होता है, कि ये कौन सा नाइट्रोजन आके इस शुगर से जुड़ता है। ये क्या है, शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पे जुड़ जाएगा। एडेनिन है तो भी ये 9 से ही जुड़ेगा, ग्वानिन है तो भी ये 9 से ही यहाँ पे 1st कार्बन पे जुड़ेगा। जो कार्बन नंबर 1 है शुगर की, उससे यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपली, जैसे हमारे पास ये शुगर है, इसके जो कार्बन नंबर 1 है ये वाला, तो यहां से क्या जुड़ गया, नाइट्रोजिनस बेस। ओके, अब अगर क्या हो, यहां पे प्यूरिन्स की जगह पिरिमिडिन हो तो क्या होगा, प्यूरिन समझ में आ गया, जब प्यूरिन जुड़ता है तो क्या होता है, किस तरीके से जुड़ता है। अब हम देख लेते हैं पिरिमिडिन कैसे जुड़ेगा, पिरिमिडिन कैसे जुड़ता है। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले रिंग बना लेनी है ताकि समझ में आ जाए। C डबल बॉन्ड C N C, इस तरफ अल्टरनेटिवली यहाँ पे आपको कंटिन्यू कार्बन कार्बन की रिंग बनानी है, H H। जैसे अगर हम पिरिमिडिन की बात कर रहे हैं तो ये कौन कौन सी होती हैं, याद हो गया होगा, CUT ऐसे सही याद रहेगा। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, तो मैं यहाँ पे यूरेसिल ड्रॉ कर लेती हूँ, इजी है। ओके,
कहां से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे H होता है 1 2 3 4 5 6, जिस तरफ ग्रुप पास में हो तो वहीं से हम इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यूरेसिल। अब ये जो यूरेसिल है, इसका ये जो फर्स्ट ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 1, यहीं से शुगर जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुगर बना लेते हैं। शुगर कौन से बनाएंगे, अगर हम यूरेसिल को जोड़ रहे हैं तो हमें देखना होगा कि यूरेसिल किस में जुड़ता है, राइबो शुगर में, मतलब आरएनए में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, OH प्रेजेंट होगा सेकेंड कार्बन पे। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइबो शुगर है, OH एंड H। यहाँ पे हमें OH ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव करना है। ठीक है, -H2 हो गया, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, N1C1 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, N1C1 की जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, उसका नाइट्रोजन नंबर 1 एंड इसका कार्बन नंबर 1 की दोनों की लिंकेज होती है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जब प्रिमिडिन्स होते हैं तो N1C1 लिंकेज होती है। जब प्यूरिन्स होते हैं, इसमें कौन सा होता है, N1C1, मतलब नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों ही 1-1 है। ठीक है, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जब क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, तो प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन्स में क्या होगा, Ag, इनमें क्या होगा, N9C1 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें N1C1, इसमें N9C1। क्लियर है? ओके, यहाँ पे तो यूरेसिल हमने जोड़ा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे साइटोसिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइटोसिन में क्या डिफरेंट है, यही तो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा साइटोसिन। ओके, तो साइटोसिन यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। बॉन्ड्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आप खुद से थोड़ा कर लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिंकेज हो जाएगी, ये साइटोसिन हो जाएगा। अगर आपको थायमिन जोड़ना है तो थायमिन की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। थायमिन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे क्या होगा, CH3, तो ये हो जाएगा थायमिन, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे स्ट्रक्चर होती है। और भी कुछ ना याद रहे तो आपको ये नाइट्रोजन जरूर याद रखना है। प्रिमिडिन में नाइट्रोजन फर्स्ट हमेशा जुड़ता है शुगर के साथ, एंड जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन 9th पोजीशन पे जो होता है वो हमेशा जुड़ता है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना आ गया। इस तरीके से पहले आप शुगर जोड़ देंगे, किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। ओके, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, प्रिमिडिन कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या बनाएंगे हम, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बना लिया। ये क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब हम क्या कर देंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। अब हमने क्या कर लिया, फॉस्फेट ग्रुप को टाइड कर लिया। ऐसे याद रखिए, फॉस्फेट ग्रुप को टाइड कर लिया, किसके साथ, इनके साथ। मतलब पहले न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे, उसके साथ हम क्या कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो हम कैसे बना लें, पहले हम शुगर बना लेते हैं। आप याद रखिएगा, अगर डीएनए बना रहे हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर, तो उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर लेंगे। अगर आरएनए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें राइबो शुगर लेंगे, जो कि डिफर करती है सेकंड कार्बन के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट होगा, HH। अगर क्या होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर है, नहीं तो OH प्रेजेंट होगा अगर राइबो शुगर प्रेजेंट है। ठीक है,
OH H, पहला कार्बन के ऊपर OH होता है, ये CH2OH। ओके, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अगर हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो पहले न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ जो N है, चले ऐसे लिख देते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन जुड़ सकता है, गुआनिन जुड़ सकता है। तो ये किससे जुड़ेंगे, 9th पोजीशन से। CUT अगर प्रीमिडिन्स जुड़े हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन से इसके साथ फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमें बनाना है फॉस्फेट ग्रुप। ये तो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, इनका नाम भी लिख लीजिए, ये है नाइट्रोजनस बेस, हमने यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे जोड़ दिया, एंड ये शुगर है। अब हमें क्या जोड़ना है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है तो इसकी हेल्प से ही हमें यहाँ पे फॉस्फोरस जो ग्रुप है P है वो जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां से ये क्या है, एसिड है, ये CH2OH, ये OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां से वाटर मतलब ये एसिड एंड एल्कोहल क्या बनता है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो एस्टर। ठीक है, याद रखने आपको बॉन्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाटर निकलेगा, -S2 निकल गया यहां से वाटर। तो मैं देखिए लिख लेती हूं एक बार, तो इनके बीच क्या हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। तो इस तरीके से वाटर निकल गया, इस तरीके से लिंक होगा। तो ये जो बॉन्डिंग है इसको हम बोलेंगे क्या, ये जो लिंकेज है ये क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो एस्टर लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन एंड ये फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट जो ग्रुप है ये आयोनाइज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है अभी, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी शुगर है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एडेनिन जोड़, सॉरी शुगर नहीं, नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए हमने एडेनिन यहाँ पे जोड़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड बन गया, प्लस फॉस्फेट जोड़ना है, मोनो फॉस्फेट, आयोनाइज हो जाएगा मतलब H निकल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसको हम लिख कैसे सकते हैं, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 हाइड्रोजन हैं ये निकलेंगे, तो मतलब क्या होगा 2- एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया, पहले हमने क्या किया, शुगर लिया, उससे नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, चाहे वो कुछ भी हो, एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, जो भी। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे जोड़ा कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 से 1, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप एक बात याद रखिए, जो 5 जो कार्बन है उसके ऊपर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास ये शुगर है तो इसके फर्स्ट जो पोजीशन है, पहला जो कार्बन है वहां से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, कुछ भी। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन जो भी है, एंड उसका जो 5th कार्बन है जो कि रिंग के बाहर है, आप देख सकते हैं CH2OH था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को हम ऐड करते चलेंगे। तो ये हमने बना दिया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको कंप्लीट ये जो यूनिट है इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है तो हम बोलेंगे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट,
एक के लिए हम यूज करते हैं मोनो। अगर हमें दो जोड़ने हैं तो हम बोलेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, कुछ भी होगा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, जैसे कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूं, जैसे ये हमारी शुगर। ओके, यहाँ पे ये हमने जोड़ दिया, डबल रिंग है तो इस तरीके से मैं ये डबल रिंग बना लेती हूं। अगर हम प्यूरिन्स जोड़ रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लिख लूं। चलिए पहले हम एडेनिन गुआनिन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिंपली आपको दिखाने की कोशिश की। जैसे ये हमने एडेनिन ले लिया, ठीक है, एडेनिन ले लिया, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रही हूं। ये एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस, ये हमारी शुगर है। तो यहां पे इस तरीके से ये जुड़ गया CH2OH, ये 5 कार्बन, ये 5th कार्बन पे हमें क्या जोड़ना था, फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया था। कैसे, P डबल बॉन्ड OH O, इस तरीके से जुड़ गया था OH। क्या बना था ये, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इतना समझ में आया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस भी है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, एंड क्या प्रेजेंट है, शुगर भी प्रेजेंट है। ठीक है, शुगर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने हैं। अगर हमें करने हैं तो कैसे करेंगे, तो इनके बीच की आपको बॉन्डिंग क्या क्या याद रखना है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर के बीच में। एंड ये कहां पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहां पे ऐड किया जाता है, तो ये 5 प्राइम पे ऐड किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा जो कार्बन नंबर 5 है वहीं पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अगर हमें और फॉस्फेट ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस P डबल बॉन्ड OH एंड OH। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा बॉन्ड था, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। कैसे, क्योंकि ये क्या था, एसिड था, एसिड एंड अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एसिड था एंड ये क्या था, यहाँ पे प्लस अल्कोहल, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, फोस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि एसिड कौन सा है, फोस्फोरिक एसिड है। ओके, तो यहाँ पे फोस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया। अब देखो, अगर हमें एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो कैसे करेंगे, एक और हम फॉस्फोरिक एसिड लेंगे एंड देन ये क्या है, एसिड है, ये तो ऑलरेडी एसिड था। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड यहां पे बनेगा, मतलब एसिड एनहाइड्राइड। ओके, क्लियर है, एसिड एनहाइड्राइड होगा तो एसिड कौन सा है आपको याद रखना है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो हम लिख देंगे फोस्फो एनहाइड्राइड, फोस्फो एनहाइड्राइड। ओके, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2O मैं ऐसे लिख लूं, और यहां पे क्या बनेगा,
ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फोस्फो एनहाइड्राइड। इनके बीच में लिंकेज क्या है, फोस्फो एनहाइड्राइड। अब अगर हमें एक और इसमें फोस्फोरिक ग्रुप जोड़ना है, मतलब फोस्फेट ग्रुप अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, इसका नाम लिखना है पहले। ये क्या था, यहां तक क्या था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। यहां तक ये था AMP2-, ठीक है। अब हमें जब क्या कर दिया, एक और एसिड हमें यहाँ पे जोड़ा, मतलब फोस्फेट ग्रुप को जोड़ा, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ADP। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3-, ये क्या बन जाएगा बाद में, यहां तक हम लेते हैं कंप्लीट, यहां से और यहां तक, तो क्या होगा, ADP3 नेगेटिव, मतलब ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ओके, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है ये कौन सी है, फोस्फो एनहाइड्राइड जो लिंकेज है वो होगी। अब अगर हमें एक और ग्रुप जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे P डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। एक और जोड़ना है तो क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो सेम इसी तरीके से फोस्फो एनहाइड्राइड यहाँ पे लिंकेज हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एनहाइड्राइड बनेगा एसिड एसिड के बीच, इस तरीके से यहाँ पे हम -H2O रिलीज कर देंगे। तो ये इस तरीके से, ठीक है। ये एक और बन गया फोस्फो एनहाइड्राइड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एडिनोसिन, इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक ये ट्राइफॉस्फेट, हाँ एक ये, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आयोनाइज हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे इस तरीके से, ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ओके, तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि कितने बॉन्ड होते हैं, कौन किससे लिंक्ड होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन ये है क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब जो ATP है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका दूसरा नाम है क्या, एडिनाइलिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड बन गया, एडिनाइलिक एसिड भी इसका नाम है। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ग्वानिन लगाते हैं तो सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे जैसे आपने ग्वानिन लगा दिया, इसके स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रही, तो सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, क्या होगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बना सकते हैं पहले, ठीक है। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी क्या है, अगर आप इसका नाम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अगर पिरिमिडीन यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप पिरिमिडीन जोड़ते हैं, अभी तक हम क्या जोड़ते थे, यहाँ पे प्यूरिन जोड़ा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया था। अब अगर हम प्यूरिन जोड़ते हैं तो पिरिमिडीन जोड़ते हैं, तो चलिए एक बना ही लेते हैं हम पिरिमिडीन का। इसको साफ कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी प्यूरिन जैसे हमने जोड़ा था, ठीक है, प्यूरिन, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गई थी। अब सेम इसी तरीके से हम पिरिमिडीन भी जोड़ सकते हैं। तो हमने न्यूक्लियोटाइड तो बनाना सीख लिया है, जिसको बनाना आ गया है वो यहाँ पे स्टॉप कर सकता है क्लास को। जिसको सीखना है पिरिमिडीन कैसे जोड़ते हैं तो वो और देख लीजिए, वो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर ही होगा। ये देखिए,
ये क्या है, शुगर है। CH2OH, यहां पे क्या जुड़ा था, एक बार हम क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस क्या है, नाइट्रोजनस बेस हमने लिया है यहाँ पे प्रीमिडीन, राइट, प्रीमिडीन। तो प्रीमिडीन का N1 हम यहां से कनेक्ट करेंगे, मैं सिर्फ सिंपल सी स्ट्रक्चर बना रही हूं। NH था तो यहाँ पे OH था, कार्बन नंबर 1 पे OH और H निकल जाएंगे, तो ये N1C1 लिंकेज हो जाएगी, N1C1 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। ओके, जैसे हमारे पास ये साइटोसिन है एंड यहाँ पे हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है, तो ये कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड ये कार्बन नंबर 1 डैश। ओके, तो ये साइटोसिन है, यहाँ पे हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, किस पे, कार्बन नंबर 5 पे, OH। तो ये जो लिंकेज होती है इसके बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, ये क्या है, एसिड था, मतलब अभी तो मैंने लिंक करके दिखा दिया इसको। तो ये कौन सी लिंकेज थी, फॉस्फो एस्टर, लिख देते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर नहीं बोला, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनो फॉस्फेट, ठीक है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यहां से यहां तक क्या आ गया इसमें, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस ये क्या है, शुगर है, मैं ऐसे लिख देती हूं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलके न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है तो उसको हम बोलेंगे साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, CMP। कितना होगा इस पे चार्ज, 2 नेगेटिव, क्योंकि यहां से आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से है बिल्कुल, P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CDP, ठीक है, CDP, यहां से यहां तक। अगर हम क्या करें, एक और फॉस्फोरिक जो एसिड है यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, तो क्या होगा, P डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से तो इनके बीच में जो लिंकेज थी, जो बॉन्ड था, ये क्या है, मतलब ये क्या है, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड, ये एसिड था, ये एसिड के बीच में एनहाइड्राइड, एंड यहाँ पे अल्कोहल एंड एसिड के बीच में फॉस्फोएस्टर, ठीक है। एंड ये नाइट्रोजनस बेस जो है एंड इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना था वो क्या था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लिंकेज है, N1C1 N ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, लिंकेज। मैंने दोबारा क्यों बनाया है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जो प्रीमिडीन अगर जुड़ती है तो N1 से C1 कनेक्ट होता है, लेकिन अगर प्यूरिन होते हैं तो N9 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको न्यूक्लियोटाइड तो बनाना आ गया होगा, न्यूक्लियोसाइड समझ गए होंगे, न्यूक्लियोटाइड समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इनके बॉन्ड आपको समझ में आ गए, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये एक क्या बन गया, मोनोमर बन गया। अब इन मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के डाइमर बनाएंगे, जैसे 2 को जोड़ा डाइमर,
ट्राइमर, इस तरीके से हम पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, पॉलीमर, तभी तो क्या बनेगा, एक चेन बनेगी। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, जो चेन होती है डीएनए किस तरीके से, तो मैंने बोला था ये बीड्स होते हैं, तो ये बीड्स क्या है, ये यूनिट है बीड, क्या है, शुगर प्लस क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस फॉस्फेट जो ग्रुप है उसकी बनती है बैकबोन, ये बैकबोन बनेगी। एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अभी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से जुड़ेंगे, नेक्स्ट में हम अच्छे से जोड़ के देखेंगे। ये नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, तो दूसरा अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसके नाइट्रोजनस बेसिस एंड ये शुगर फॉस्फेट की ये बैकबोन होगी। ठीक है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इनवर्ड क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं अंदर की तरफ, इस तरीके से बॉन्ड बना के रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इन दोनों के बीच में, जैसे दो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएनहाइड्राइड, ये बॉन्डिंग होती है। अब जब हम नेक्स्ट यूनिट जोड़ेंगे, मतलब जैसे एक ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा जब हम जोड़ेंगे तो यहां पे जोड़ेंगे, यहां। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 3 पे। ओके, तो 1 ऑलरेडी हमने जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस, 5th पे ऑलरेडी हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है। अब 3 पोजीशन जो है वहां पे हम क्या जोड़ने वाले हैं, इसकी जैसी ही दूसरी यूनिट, यहां पे इसके जैसी ही दूसरी यूनिट हम जोड़ेंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख लेने हैं। इसमें मैंने कोई पॉइंट्स नहीं लिखवाए क्योंकि आपको समझाना था, नेक्स्ट में आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो डबल हेलिक्स मॉडल को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही क्लियर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।